प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार किए साझा। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर विश्व संस्कृति दिवस तक का किया जिक्र। जुमरे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। इंडिया और एनडीए के नेताओं ने झोंकी ताकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची जामताड़ा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल 2 कुख्यात नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप के लिए झारखंड के 4 खिलाड़ियों को किया गया आमंत्रित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ ही अपने विचार साझा किए। मन की बात की ये 104वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस मासिक कार्यक्रम में चंद्रयान 3 की सफलता और इसमें नारी शक्ति की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने G20 लीडर समिट, विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स, हर घर तिरंगा अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान, विश्व संस्कृति दिवस और तेलुगु दिवस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। से बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित मसियातू गांव के वीडियो का भी प्रसारण किया गया। इस गांव की खासियत यह है कि यहां के सभी लोग बंबू क्राफ्ट के स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। कलाकृति हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ी तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से ये जो इनके हाथ के हुनर है वो इस तरीके से ये तराशते हैं। ये देखिए, इनका सूप बनाने की ये कला है जिसके जरिए इनका जीवन यापन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये
जो घरों में सजाने का सामान होता है ये बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात में इस तरह की तस्वीरें जब दिखती है ऑन स्क्रीन तो निश्चित तौर पर इनके गांव में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, लोगों में नया उत्साह उत्पन्न होता है कि किस तरीके से उनमें जो हुनर है उसका पूरे देश और दुनिया में प्रचार और प्रसार भी हो रहा है। इसके जरिए उन्हें एक बाजार का एक नया आयाम भी मिलेगा। रोजगार से जो जुड़े हैं हम लोग, बम्बू क्राफ्ट से जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग का अगर रोजगार बढ़ जाएगा, अगर इसका मार्केटिंग मिल जाएगा तो हम लोग को मुनाफा बढ़ सकता है। इससे हम बढ़ सकता है। देखिए किस तरीके बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी जी जो इलाका है वो अति नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता था। कभी यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर इस तरीके के जो हम कह सकते हैं साजो सामान के जरिए ये राष्ट्रीय फलक पर ये गांव निकलकर सामने। मन की बात कार्यक्रम में बोकारो जिले के चास प्रखंड के सेक्टर 9 क्षेत्र की तस्वीर भी दिखाई गई। ये क्षेत्र दैनिक उपयोग की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण के लिए मशहूर है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बांस, जलकुंभी और फटे कपड़ों से हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण में अपने हुनर का इस्तेमाल करती हैं। जो बात है उस कार्यक्रम को सुन भी रही थी, आप किस तरीके से बनाती हैं, और जब आप प्रधानमंत्री का जब कार्यक्रम आप सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि लोकल पर फोकस करने की बात कही थी, तो कैसा लगा आपको? हमें तो गर्व महसूस हुआ कि हम लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे प्रोडक्ट्स प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है, जो इन्हें देख के हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोकल महिलाओं को इसके जरिए रोजगार का ये मौका मिला, अवसर मिला है। इस वेस्टेज, इसे पहले लोग वेस्टेज समझते थे, लेकिन आज CSR के जरिए हमें ये पता चला कि ये वेस्टेज नहीं है। इससे हम कई सारे प्रोडक्ट्स बनाना सीखे हैं। हमने 1 महीने का ट्रेनिंग लिया है। कितना चेंज आया आपको आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से हम लोगों को बहुत सारा मदद मिला है। हम अपने मतलब रोजगार में हम लोग को बढ़ावा मिला है। हम अपना मतलब जीवन यापन को आगे बढ़ाने का हम लोग को इससे अवसर मिला है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में गुमला जिले की मुरकुंडा पंचायत के कोटिंग सेरा गांव का भी वीडियो दिखाया गया। ये गांव ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बिजनेस 20 इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय से संबंधित G20 वार्ता का आधिकारिक मंच है। यही सबसे बड़े कंज्यूमर है, क्योंकि वो एक नए एस्पिरेशंस के साथ आते हैं। जो न्यू मिडिल क्लास भी भारत की ग्रोथ को मोमेंटम दे रहा है। यानी सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया उसके नेट बेनिफिशियरी हमारे मिडिल क्लास भी हैं और हमारे MSMEs भी हैं। कल्पना कीजिए कि प्रो पुअर गवर्नेंस पर फोकस करने से आने वाले 5-7 साल में कितना बड़ा मिडिल क्लास तैयार होने वाला है। इसलिए हर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों की, और ये जो परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, उस परचेजिंग पावर मिडिल क्लास का जैसे जैसे बढ़ता है तो सीधा सीधा वो बिजनेस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। और हमने इस दोनों पर एक समान रूप से कैसे फोकस करना है। हमारा फोकस अगर सेल्फ सेंट्रिक रहा तो मैं नहीं मानता हूं कि हम खुद का भी भला कर पाएंगे और दुनिया का भी भला कर पाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में आज से G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा कुछ आमंत्रित प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
का गोलमेज सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 के सदस्य देशों और कुछ विशेष आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन बैठकों के संपन्न होने के बाद विदेशों से आए प्रतिनिधि गुजरात की समृद्ध विरासत का अनुभव लेने के लिए मेहसाणा जिले में मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर की यात्रा करेंगे। शिवपुरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। INDIA और एनडीए के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया की ओर से कल जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो जिले के चंद्रपुरा में जनसभा को संबोधित किया, वहीं एनडीए की ओर से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड में सभा की। उन्होंने लोगों से विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की। हमारे झारखंड के लोकप्रिय मैंने तय किया है कि मैं 70 के 70 पंचायत के तहत आज हर पंचायत का कार्यक्रम मेरा तय है और मैं उसी कार्यक्रम के तहत हर जगह जा रहा हूँ। लोगों से संवाद करना, लोगों से नजदीक से जाके कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम मंचों पे लोगों को कनेक्ट करते हैं, वो तो संभव है, मेरी बात चली गई, लेकिन 2 बात आनी चाहिए, उधर से भी बात आनी चाहिए। तो नजदीक जाने से उनका लोकल स्वर और वहाँ की स्थिति देखने को मिलता है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। इस क्रम में उन्होंने जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित देवलेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर चलने वाली वर्तमान सरकार से राज्य का भला नहीं हो सकता। और तीसरा जो इस प्रदेश के अंदर में लूट है, कोयला की लूट हो रही, अभी आपको चर्चा हो रही थी, कोयला की लूट, बालू की लूट, पत्थर की लूट, जमीन की लूट, लोहा की लूट, चारों तरफ लूट मची हुई है। और उस लूट में सत्ता में बैठे हुए लोग शामिल हैं। तब कैसे ये लूट समाप्त होगी, कैसे आपको ये संरक्षण मिले? तो इस राज्य में पहली दफा ये देखते हैं कि सरकार के संरक्षण में सब कुछ लूट हो रहा है। आज नदी में बालू कहीं नहीं बचा है। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आदित्यपुर स्थित एक दुकान के मालिक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। पैसे नहीं देने पर 19 अगस्त को कंपनी गेट पर इन बदमाशों ने फायरिंग की थी। पूछताछ की गई कि इनके द्वारा किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो ये हमें जानकारी मिली कि जो है वो 19 तारीख के आसपास 19 अगस्त को इनके द्वारा जो है एक रायदाना मेटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है आदित्यपुर में, उसमें उसके मालिक हैं अर्जुन महतो, उसको जो है 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के संबंध में इसमें जो है वो राहुल सिंह के द्वारा और प्रकाश गोप छोटू गोप के द्वारा ये जो है उस दिन वो गए थे और उनके एक सीसीटीवी में हम लोग को ये देखने को भी मिला था कि जो है वो 2 अपराधकर्मी जो है वो फायरिंग करने की कोशिश किए हैं। देवघर जिले के संग्राम लोढ़िया गांव में कल रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर देवघर के एसडीपीओ पवन कुमार ने मौके वारदात का जायजा लिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जमीन विवाद के कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से जख्मी कर इसकी हत्या की गई है। हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी और किस स्थिति में इसकी हत्या की गई हम गलत अनुसंधान सुनिश्चित कर रहे हैं। विवाद है, मेरा पुराना जमीन का विवाद है सुबोध सिंह से, और इसके लिए इस कारण से सुबह हम ड्यूटी करने के लिए विष्णु राउत का जमीन पर वहां जाके दुकान पर जा रहे थे। मेरा 10,000 टका छीन लिया। हम वहां से घर फोन किए तो तब वो लोग दोनों भाग गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस पर हमला किया था। इस हमले में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी समेत 2 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। इस घटना में इन दोनों नक्सलियों की संलिप्तता रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की 6ठी रिपोर्ट जारी की है।
32,40,000 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2,19,30,000 भूजल और 12,10,000 सतही जल योजनाएं हैं। सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भूजल योजनाओं में महाराष्ट्र सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड का स्थान है। पिछली जनगणना की तुलना में लघु योजनाओं में लगभग 14,20,000 की वृद्धि। सावन महीने की कल अंतिम सोमवारी है। देवघर जिले में इसे लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस सिलसिले में देवघर के उपायुक्त विशाल सागर और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर ने सभी पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग किया। उन्होंने अंतिम सोमवारी को देखते हुए सभी एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी सभी पिछले सोमवार को आपको पता है कि अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आए और बाबा पे जल अभिषेक किए। इस बार हमारी दोबारा से ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आखिरी सोमवारी है, फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी है तुरंत 3 दिन बाद, तो ऐसी उम्मीद है कि हम लोगों को अप्रत्याशित संख्या में दोबारा श्रद्धालुओं को जलार्पण करवाने में उनको सहायता प्रदान करनी पड़ेगी, उनको सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन अपने स्तर की सारी तैयारियों को देख चुका है। अभी हमारे जो सारे मजिस्ट्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो दोबारा फील्ड में जाएंगे, राउंड लगाएंगे, कमियों को देखेंगे और अभी 2 दिन के अंदर उन कमियों को दोबारा से हम लोग और अच्छे से पूरा कर लेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से देवघर जिले के सर्राफ स्कूल प्रांगण में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रचार प्रसार और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भाजपा नेता रीता चौरसिया ने किया। इस दौरान सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। को एक साथ जोड़ा जाए। देखा जाता है कि एक जगह के लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो उतना बॉन्डिंग नहीं होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार प्रोग्राम बनाया कि सब जगह लोगों को मिट्टी से जोड़ा जाए और उनसे मिट्टी हासिल किया जाए। और वार मेमोरियल है जहां इस सब पूरे भारतवर्ष से जो मिट्टी आएगी उसको वहां लगाया जाएगा। हजारीबाग जिले में राखी का बाजार हिंदू मुस्लिम महिलाओं की मेहनत से गुलजार हो रहा है। 20 महिलाओं का समूह राखियों के इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। एक स्टोरी है, मतलब हम लोगों का भी इसमें एलजीपीसी वगैरह से वो कैंडल वाला। ये जो हमारे पास आर्टिसन है जो एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत पहले से करते आ रही, तो हमने उनको इकट्ठा करके एक बेसिक ट्रेनिंग दी जिससे कि फिनिशिंग हो गया। और जो अभी के टाइम पे क्या नए डिजाइन चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप यहाँ पे देखेंगे इमोजी राखी, फ्लावर राखी, ये सब बच्चों का। रामगढ़ जिले में सीसीएल की बंद पड़ी खुली खदानों में अब मछली पालन की योजना तैयार की गई है। इसके जरिए स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इस परियोजना से जुड़कर करीब 250 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रामगढ़ जिले के कोयलांचल क्षेत्र में सीसीएल की बंद पड़ी खदान में नई तकनीक केज सिस्टम से मत्स्य पालन से न सिर्फ बेरोजगारों को स्वरोजगार मिल रहा है, बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी हो रही है। मत्स्य पालन करने वाले लोकनाथ कुमार महतो कहते हैं कि इस योजना से इस क्षेत्र से पलायन में कमी आई है। बढ़िया उत्पादन करते हुए हम लोग अपने ही राज्य और अपने राज्य के बगल विभिन्न राज्यों में भी ट्रांसपोर्टिंग के काम करते हुए और अपना रोजगार को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। इससे हम लोग यहाँ करीब अभी 100 से 150 लोग का घर परिवार इससे जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन कर रहे शशिकांत महतो ने बताया कि जिला प्रशासन डीएमएफटी फंड से केज कल्चर के जरिए बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सीसीएल की बंद पड़ी खदानों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रहा है। वे बताते हैं कि अभी हम लोग 50 से 70 टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे 200 टन करने का लक्ष्य है। यही विभाग के माध्यम से हमको यहाँ पे 1 केज हमको ट्रायल के रूप में मिला। आज 1 केज के माध्यम से आज हम लोगों ने 25 से 30 केज किए हैं और जिला प्रशासनिक के तौर से आज हमारे डीएमएफटी का केज आज मिला हुआ है, जो कि आज से 2 दिन पहले काम शुरू हो गया है। एक अन्य लाभुक सकलदेव कुमार कहते हैं कि पहले वे लोग 40 से 50 टन सालाना मछली उत्पादन करते थे। इस योजना के आने के बाद उनका लक्ष्य सिर्फ 2 खदानों से 150 से 200 टन मछली उत्पादन का होगा।
वे कहते हैं कि यह योजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रही है। हम लोग का जो टारगेट है सर 100 से 200 टन 200 टन तक टारगेट है आगे चल के, कि जिससे और भी सदस्य जोड़कर और काम करें। और अपना सीसीएल की बंद पड़ी खदानों में सालों भर पानी भरा रहता है। इस कारण इन जलाशयों में मत्स्य पालन करना और बेहतर हो जाता है। जिले के उपायुक्त बताते हैं कि 3 करोड़ 46 लाख की इस योजना से 250 परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी वर्तमान में जहाँ जहाँ पिट बंद है वहाँ पे हम लोग तुरंत केज दे करके ऐसे जो सोसाइटीज हैं, ऐसे आम महिलाएं हैं, इन लोगों को जोड़ करके उसमें हम लोग मत्स्य पालन तुरंत शुरू करवाते हैं। तो इस क्रम में 3 करोड़ 46 लाख की योजना अभी तुरंत पास की गई है और इसका हम लोग ये प्रारंभिक इसका रिजल्ट देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाता है। अगर होगा तो और भी अगर ऐसे कोलपिट निकल करके आते हैं, क्योंकि रामगढ़ में मैंने सुना है कि काफी सारे ऐसे कोलपिट हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा होगा कि उसमें हम लोग को स्वरोजगार से कुछ लोगों को जोड़ पाएं। रामगढ़ जिले में सीसीएल की बंद पड़ी 45 खुली खदानें हैं। डीएमएफटी मद से शुरू हुई इस परियोजना से फिलहाल जिले के साढ़ियू बेड़ा आरा कोलपिट नंबर 8 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मछली पालन किया जा रहा है। दूसरे चरण में अब जिले में आरा कोलपिट नंबर 8 और 13 तथा सयाल कोलपिट और सौंदा डी कोलपिट में भी मछली पालन की तैयारी की गई है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। विश्व हिंदू परिषद झारखंड प्रांत के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद शुक्ला का निधन हो गया है। वे 93 वर्ष के थे। प्रचारक जीवन के रूप में वे रांची के हरमू रोड स्थित विहि प्रांत कार्यालय में लंबे समय से रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी प्रसाद शुक्ला ने अपने जीवन काल में ही देहदान किया है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का चौथा झारखंड राज्य सम्मेलन रांची के पुरुलिया रोड स्थित एसटीसी सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि अधिवक्ता पेशेगत संविधान के पैदल चलने वाली योद्धा हैं, इसलिए उन पर संविधान की हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी है। मेदिनीनगर खास महल भूमि के लीज नवीकरण के लिए बाजार दर के निर्धारण के लिए आवश्यक औपचारिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जिले की सभी प्रकार की भूमि के न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए उपायुक्त सक्षम प्राधिकार हैं। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल के सचिव मतियस विजय टोप्पो ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के निदेश से अवगत कराते हुए बताया कि अगर किसी क्षेत्र के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में कोई विसंगति हुई है तो इसकी जांच उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को 24 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रायबेड़ा गांव निवासी अभियुक्त चमरा उर्फ चंद्रमोहन चंपिया के विरुद्ध नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने 5 थाना प्रभारियों समेत 9 पुलिस पदाधिकारी का तबादला किया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब योगदान देने का निर्देश दिया है। पलामू जिले के पांडु थाना प्रभारी पवन कुमार, टीओपी 2 के प्रभारी रुद्रानंद सरस, दंगवार ओपी प्रभारी चंदन कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही दंगवार ओपी के नए प्रभारी के रूप में रविशंकर की पदस्थापना हुई है। रविशंकर पुलिस लाइन में कार्यरत थे। एसपी रिश्मा रमेशन ने सभी को कार्य में लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर किया है। रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने छत्तरमांडू स्थित वात्सल्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और वात्सल्य धाम के संचालकों से वर्तमान में वात्सल्य धाम में रह रहे बच्चों और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने बरसात के मौसम के मद्देनजर बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने और खानपान के लिए निर्धारित रोस्टर का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने सहित अन्य निर्देश दिए। पलामू जिला परिषद की बैठक जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि बैठक कई मायनों में अहम रही। बैठक में पीडीएस ग्राहकों के लिए अगस्त माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं लगातार 2 वर्षों से पलामू में सुखाड़ के मद्देनजर किसानों के लिए वैकल्पिक खेती के लिए मंथन किया गया।
रामगढ़ जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जादवपुर विश्वविद्यालय में नाबालिग छात्र स्वप्नदीप कुंडू की रैगिंग और मौत मामले में जादवपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। कार्यक्रम का नेतृत्व परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने किया। पुतला दहन कार्यक्रम में राष्ट्रीय मंत्री बिराज विश्वास सहित 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव विपुल मिश्रा पर खिलाड़ी आदित्य कुमार चौरसिया ने जान से मारने की धमकी देने और उनके भाई विमल मिश्रा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी मनोज महतो ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आज दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा और गिरिडीह में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। देश में इस वर्ष खरीफ फसलों में धान और मोटे अनाजों की बुआई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। 178 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हालांकि दालों का बुआई क्षेत्र 128 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 117 लाख हेक्टेयर हो गया है। कुल मिलाकर इस साल खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ये 1049 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1053 लाख से अधिक हो गया है। बेंगलुरु के साई सेंटर में 31 अगस्त से 28 सितंबर तक जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए राष्ट्रीय कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए झारखंड की 4 महिला हॉकी खिलाड़ियों दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, रोपनी कुमारी और काजल बाड़ा को आमंत्रित किया गया है। चारों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिले की हैं। चारों खिलाड़ियों को कैंप में आमंत्रित करने पर हॉकी इंडिया महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, खेल निदेशक सुशांत गौरव समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व 2023 खेलों में भारतीय महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। IPSA गेम्स के फाइनल में महिला ब्लाइंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 9 विकेट से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि ब्लाइंड क्रिकेट ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि बाधित खेल महासंघ विश्व खेलों में पदार्पण किया था। यह पहला मौका है जब टीम इंडिया ने IBS वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले कभी भी भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक जीत नहीं पाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 114 रन बनाए। बारिश की बाधा के बाद 42 रन के संशोधित टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 3.3 ओवरों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार किए साझा। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर विश्व संस्कृति दिवस तक का किया जिक्र। जुमरे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। इंडिया और एनडीए के नेताओं ने झोंकी ताकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की संकल्प यात्रा पहुंची जामताड़ा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल 2 कुख्यात नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम कैंप के लिए झारखंड के 4 खिलाड़ियों को किया गया आमंत्रित।